अब तक प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है अकाउंट्स में, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तुम लोगों का? एनीवन? नो सर। गर्ल्स में किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी जो हम लोग लेक्चर कवर अप करेंगे, लेक्चर नंबर 3, इसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग को वक्त देंगे, और जैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो उसके सॉल्यूशन को मिलाया जाएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। लेक्चर नंबर 3, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले एसेंशियल्स ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बुक कीपिंग का फॉर्मेट देखा था, बुक कीपिंग का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको ये बताया गया कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है मेमोरेंडम बुक में, फिर वहां से लिया जाता है जर्नल में। देखो, मेमोरेंडम बुक में सिर्फ बिजनेस के लेन देन को ही नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, बल्कि वैसे भी इवेंट्स रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, वैसे भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जिसका कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होना था, यानी जिसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना नहीं है, वैसे इंफॉर्मेशन भी मेमोरेंडम बुक में लिखे हुए होते हैं। तो फिर ये चैलेंज हो जाता है एक अकाउंटेंट के लिए कि कौन सा इंफॉर्मेशन के लिए जर्नल एंट्री पास करना है और कौन से इंफॉर्मेशन के लिए जर्नल एंट्री पास नहीं करना है। दैट इज अ चैलेंज। जैसे 2 एग्जांपल लेते हैं हम। पेड सैलरी 2 लेते हैं। मिस्टर ए इज अपॉइंटेड ऑन ए सैलरी ऑफ ₹10,000 per month. And transaction number 2, paid salary to Mr. A ₹10,000. दोनों इंफॉर्मेशन मान लो मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्डेड हो, तो जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के लिए जब आप ओपन करेंगे जर्नल बुक को, तो उसमें सिर्फ सेकंड वाला इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगा, उसका जर्नल एंट्री पास होगा, फर्स्ट वाला इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये किस आधार पे हम तय करेंगे कि कौन सा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगा, कौन सा इंफॉर्मेशन जर्नल बुक में लिखेंगे और कौन नहीं लिखेंगे। इसी चीज को जानने के लिए आज का लेक्चर है एसेंशियल्स ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ, ट्रांजैक्शन हो गया है, लेन देन हो गया है, अब इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। लेट अस सी। एसेंशियल ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना है। 2 एस्पेक्ट्स का होना, हर लेन देन में 2 पक्ष का होना जरूरी है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे लेन देन के 2 एस्पेक्ट्स होते, 2 पक्ष होते। हम मार्केट से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम सामान उठा के चल देते हैं, कभी ऐसा करना भी मत। तो जब भी हम कोई मार्केट से सामान खरीदते हैं तो या तो हम उन चीजों के लिए पेमेंट करते हैं उसी समय, या फिर उसे उधार लेके आते हैं। और उधार तो हमें तब मिलता है जब दूसरा पर्सन यानी शॉपकीपर हमें पहचानता हो। तो लेन देन के लिए 2 पक्ष का होना बहुत एसेंशियल है, जरूरी है। बिना 2 पक्ष के लेन देन नहीं पॉसिबल है। आमतौर से मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन में ये 2 एस्पेक्ट्स आपको दिखेगा, यानी ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आपको ढूंढना पड़ेगा। आप ब्लाइंडली ये मान के चल सकते हो कि द 2 एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन। सेकेंड और थर्ड, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मनी कंसिडरेशन इन रिटर्न, अगर हम कोई चीज प्राप्त कर रहे हैं तो उसके बदले इन रिटर्न कुछ देंगे। आमतौर से ये पैसे के का लेन देन होता है। आमतौर से क्या होता है, कोई भी चीज लेते हैं तो उसका पेमेंट हम मनी में करते हैं, तो इसलिए मनी कंसिडरेशन यहां पे लिखा गया है। मार्केट से कोई गुड्स खरीदे तो उसके लिए पेमेंट करना होगा, फर्नीचर खरीदे पेमेंट करना होगा, गुड्स बेचे पेमेंट मिलेगा, तो मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर मनी कंसिडरेशन नहीं है, लेन देन नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का बदलना।
और जब हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन का बदलना, तो इसका मतलब होता है कि बिजनेस की संपत्ति, एसेट्स, बिजनेस का कर्ज या कैपिटल, इन तीनों में किसी एक का चेंज करना, किसी का भी चेंज करना, एक किसी भी एस्पेक्ट में अगर चेंज हो जाए, चाहे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक या एक से अधिक किसी भी अकाउंट्स में अगर चेंज कर जाए, तो आप समझ जाओ कि फाइनेंशियल पोजीशन बदल गया। अदरवाइज अगर चेंज नहीं हो रहा है तो फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बदला। इन तीनों पॉइंट में से एक भी पॉइंट अगर मिसिंग होगा क्वेश्चन में, तो वो बिजनेस लेन देन नहीं है और उसको जर्नल में लिखा नहीं जाएगा। वो सिर्फ मेयर एक इंफॉर्मेशन है, बिजनेस इवेंट्स का इंफॉर्मेशन है, जिसको आप जर्नल में तो नहीं रिकॉर्ड करोगे अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट मिसिंग हो तो जैसा कि हमने पहले बताया कि टू एस्पेक्ट तो जनरली क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। सो आपको जो फोकस रखना है वो दो पे, कि मनी कंसिडरेशन है कि नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। अगर ये दोनों है, लेन देन हो जाएगा, नहीं है तो लेन देन नहीं होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट अस हैव सम एग्जांपल्स। यहां पर आपके सामने चार एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है मिस्टर एक्स प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 10,000। मिस्टर एक्स आपका कस्टमर है और उसने 10,000 के गुड्स का सप्लाई करने का आपको ऑर्डर दिया। तो आपके मेमोरेंडम बुक में ये इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 10,000। 10,000 रुपए का गुड्स सप्लाई करने का मिस्टर एक्स ऑर्डर देके गया। आपके बिजनेस और मिस्टर एक्स के बीच डीलिंग होना है, दो एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है, आंसर इज यस। कितने का डीलिंग होना है? 10,000 का गुड्स है, यस। क्या बिजनेस से गुड्स डिलीवर हो गया? क्या आपके बिजनेस से गुड्स भेज दिया गया? यस और नो? नो सर। क्या कोई पेमेंट रिसीव हुआ? नो सर। इसका मतलब ये है कि ना तो एसेट्स चेंज हुआ है, ना ही लायबिलिटीज चेंज हुआ है, ना ही कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा है। इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें मिसिंग नजर आ रहा है वो क्या है? पॉइंट नंबर 3, यानी चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन मिसिंग है। क्लियर है? इसका मतलब पहला वाला ट्रांजैक्शन नहीं है। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। मोहन कस्टमर, एक कस्टमर है मोहन, आप उधार लेके गया है, बहुत सारा उधार ड्यूज है उसके पास। उसने प्रॉमिस किया है, मिला तो उसने प्रॉमिस किया 5,000 रुपीज पे करने का। चले, मोहन और आपके बिजनेस के बीच डीलिंग होना है, मोहन कस्टमर है बिजनेस का, दो पक्ष है। कितने रुपए का डीलिंग होना है? 5,000 रुपए वो देने का बात कर रहा है। क्या मोहन ने पैसा पेड कर दिया? नो सर। नहीं पेड किया। इनफैक्ट यहां पर भी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं करा, यानी हम यहां पे कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 3 इज अगेन मिसिंग हियर। थर्ड नंबर एग्जांपल में चलते हैं। रिसीव्ड फ्री सैंपल फ्रॉम वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड कोई कंपनी है, आपके शॉप पे आके अपना सैंपल देके जाता है। आपको मालूम है कि शॉप पे सैंपल देके जाती है कंपनियां, और उसके बदले कोई पेमेंट नहीं लेती, कुछ पैसा नहीं लेती, क्योंकि वो उसके एडवर्टीजमेंट का, उन कंपनियों के लिए वो एडवर्टीजमेंट का हिस्सा है। तो जो भी फ्री सैंपल के तौर पे हमारे बिजनेस में जो भी चीजें फ्री सैंपल के तौर पे रिसीव होती है वो मुफ्त में रिसीव होती है, उसका कोई मनी कंसिडरेशन ही नहीं होता। मिला तो है वाई लिमिटेड से, आपके बिजनेस को मिला है, दो पक्ष तो है, लेकिन इसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया गया। तो यहां पर आपका सिर्फ पॉइंट नंबर 3 नहीं, पॉइंट नंबर 2 भी मिसिंग है। पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 बोथ मिसिंग, दोनों ही पॉइंट मिसिंग है। क्यों? क्योंकि 3,000 रुपए का सैंपल वो दे करके गया है, कोई पैसा उसको पेड करना पड़ेगा हमें। क्या बिजनेस से कोई अमाउंट 3,000 रुपए पेड होना है अभी या फ्यूचर में? आंसर इज पेड होना है क्या? नो। नो। फ्री सैंपल के लिए कोई पेमेंट नहीं होता है, मतलब मनी कंसिडरेशन नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन बदल नहीं रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 दोनों मिसिंग है। चौथा एग्जांपल में चलते हैं। पेड कैश टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कोई पर्सन है जिसके साथ आपके बिजनेस का डीलिंग हुआ है, 1,000 रुपए उसको पेड किया गया। दो पक्ष भी है, मनी कंसिडरेशन, मनी वैल्यू भी है, यस 1,000 रुपए पेमेंट भी कर दिया गया। तो पहले 1,000 रुपए ज्यादा था और अभी 1,000 रुपए कम हो गया बिजनेस में, इसका मतलब फाइनेंशियल पोजीशन भी बदल रहा है। इसका मतलब इसमें कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं है। तो पता ये चला कि पहला दूसरा तीसरा, ये जो एग्जाम्पल है, पहला दूसरा तीसरा ये तीनों ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन चौथा जो है वो ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैसे हम पहचानेंगे कि व्यापार का लेन देन हो गया है और वो जर्नल में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट तो लगभग क्वेश्चन में रहेगा, मनी कंसिडरेशन और चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर आपको फोकस करना है और इससे ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन बिजनेस ट्रांजैक्शन है
और कौन सा इंफॉर्मेशन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अभी आप लोगों के सामने हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। चलें, इसको अब आप लोग सॉल्व कीजिए। मिसिंग एक्सपेक्ट लिखना है और ट्रांजैक्शंस के बारे में बताना है, यस और नो, ट्रांजैक्शन है या नहीं है तो लिखना है यस, नहीं तो लिखना है नो। सॉल्व कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए वहां पर अपने कॉपी पे, और फिर हम सॉल्यूशन पूछेंगे अभी आप लोगों से। लगभग 1 2 3 4 5 10 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं आप लोगों को। अभी मेरे मोबाइल में टाइम हो रहा है 4:08, 4:18 पे आई विल कम बैक एंड विल डिस्कस द सॉल्यूशंस विद ऑल ऑफ यू। सॉल्व कीजिए आप लोग। No. Yes. फर्स्ट कौन बताएगा? जिसका नाम लेंगे वही बताना है। आकांक्षा बताओ फर्स्ट का। हुआ है ट्रांजिशन सर। क्या लिखे? यस लिखे हैं। यस लिखे। यस सर। पलक? No. नो। देखो, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम श्याम बाबू, श्याम बाबू से ऑर्डर मिला 1000 का, तो पहला तो दो दो एस्पेक्ट सही है, मनी वैल्यू भी है, लेकिन अभी सिर्फ ऑर्डर मिला है, ना कोई गुड्स भेजा गया है, ना ही पैसा रिसीव हुआ है, इसलिए थर्ड चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन वाला जो पॉइंट है वो मिसिंग है, इसलिए ट्रांजैक्शन नहीं सर है। रिसीव्ड एन ऑर्डर है ना। ऑर्डर मिला है ना, ये थोड़े बताया कि गुड्स डिलीवर कर दिया है। ओके सर। सेकंड, रिसीव फ्री सैंपल फ्रॉम एक्स लिमिटेड, क्या बनाए? No. नो। ठीक है, ये चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें मनी वैल्यू और चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन मिसिंग है, इसलिए लेन देन नहीं होगा। सी क्या बनाए? यस। Yes. ठीक है। डी क्या बनाए? नो। No. ठीक है। ई में क्या बनाए? नो। No. ऑर्डर अभी प्लेस किया गया है, गुड्स अभी रिसीव नहीं हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन वाला पॉइंट मिसिंग है, इसलिए लेन देन नहीं है। पेड रेंट ₹5000, क्या बनाए? यस। सही है। Yes. सैलरी सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्या बनाए? नो। No. यस होगा इसका आंसर। कैसे, तो उसको समझ लो। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यूज। सैलरी ड्यूज कब हुआ? जब सैलरी पेमेंट का डेट आ चुका। तो सैलरी पेमेंट का डेट आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको सैलरी पेड करना था, आपने पेड नहीं करा, तो ये ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें अभी पेमेंट नहीं हुआ है, इसका जो एंट्री होगा वो आप लोग आगे सीखोगे, लेकिन इसमें तीनों एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। कैसे इन्वॉल्व है तो उसको समझ ले। पहला दूसरा एस्पेक्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ तीसरे एस्पेक्ट्स पे डाउट्स है जिसको हम क्लारीफाई कर दें यहाँ पे, कि ये सैलरी आउटस्टैंडिंग 3000, खर्च बाकी रह गया 3000 रुपये, सैलरी सैलरी क्या है? खर्च है, बाकी हो गया है। बाकी कोई भी खर्च बाकी रहता है तो क्या बनता है? खर्च जब बाकी रह जाए तो क्या बनेगा? कर्ज बनेगा ना, लाइबिलिटी बनेगा ना। Yes, sir. तो लाइबिलिटी इंक्रीज किया ना। तो आपको मालूम, हमने बताया था कि फाइनेंशियल पोजीशन में आपको तीन चीजों पे नजर रखना है, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। इन तीनों में कोई भी चेंज हो जाए तो मतलब स्टेटस चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। पोजीशन चेंज हो जाना मतलब थर्ड एस्पेक्ट भी फुलफिल हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो जब भी आप लोग क्वेश्चंस बुक से अभी इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया इसका। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कैसे कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को पहचाना जाता है, हाउ टू आइडेंटिफाई कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये आपका चौथा लेक्चर का पार्ट है। आज के लिए इतना ही, आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, इस पोर्शंस को नोट कर लेंगे। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जब जैसे ही जर्नल एंट्री बनाना सीख जाओगे, तो बीच बीच में ऐसे इंफॉर्मेशन आएंगे जिनका जर्नल एंट्री पास नहीं होना है, और वो आप कैसे पहचानेंगे वो लेक्चर नंबर 3 में उसी के बारे में हमने डिस्क्राइब किया है। तो लेक्चर नंबर 3 का जो इंपॉर्टेंट रूल्स आप लोगों ने सीखा है, इसको ध्यान में रखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी आप लॉन्ग क्वेश्चन डील कर रहे हो जर्नल एंट्री बनाने का, तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जिसका एंट्री पास नहीं होना है उसको फाइंड आउट, वो उस तरह का क्वेश्चन का कभी भूल से भी जर्नल एंट्री पास नहीं करना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है,
ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम श्याम बाबू फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 1000 और लिख दिया श्याम बाबू टू सेल्स। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है ही नहीं तो इसका जनरल एंट्री पास नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो लेक्चर नंबर 4 अभी स्लो चल रहे हैं, स्लो के पीछे हमने रीजन बता दिया क्यों स्लो है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पहचानने का। आज के लिए इतना ही।